बेटी का विवाह कर दिया और केवट रहने लगा श्री राघव जी के मंदिर में। और केवट का अगर कोई प्रिय नाम था, जी ने एक पर्ची बनाई कि हमारा तुम्हारा हिसाब किताब चुकता है। तो उसने कहा कि लो भैया पढ़ लो, हमारा पैसा मिल गया, हमने इसमें साइन कर दिए हैं, और आप फिर क्यों मांगने आए हो? सेठ ने कहा कब लौटाई, किसके सामने लौटाई? बोले मेरे आपके अलावा कोई नहीं था, लेकिन राघव जी तो थे, रघुनाथ जी तो थे। सेठ ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी तो बेईमानी की नियत थी। उसने केस कर दिया, किसके ऊपर? केवट के ऊपर। और जब केस कर दिया तो केवट को बुलाया गया, सेठ भी गया, जज साहब कुर्सी पर बैठे थे। क्या बात है केवट, तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे? केवट ने कहा हाँ सरकार लिए थे। वापस नहीं दिए? केवट ने कहा वापस तो दिए थे। किसके सामने दिए थे? बोले हमारे इनके अलावा कोई तीसरा नहीं था, अगर कोई था तो केवट बोला वो रघुनाथ जी थे और कोई नहीं था। अब जज साहब ने सोचा कि कोई रघुनाथ जी किसी व्यक्ति का नाम होगा। बोले रघुनाथ जी थे? जज साहब ने कहा, केवट ने कहा हाँ रघुनाथ जी तो थे, और बाकी मेरे और सेठ जी के अलावा कोई नहीं था सिवाय रघुनाथ जी के। अगली बार पेशी पड़ेगी। और जज साहब ने सम्मत भेजा उस गांव में जहां पर केवट रहता था, और वो सम्मत किसके नाम से गया? रघुनाथ जी के नाम पे। जो वो महाराज नोटिस लेके गया, उसने पूरे गांव में पता लगाया, भैया रघुनाथ जी के नाम का ये सम्मत आया है। बोले लेकिन रघुनाथ जी तो यहाँ रहते ही नहीं है, किसी का गांव में रघुनाथ जी नाम ही नहीं है। किसी का नाम हो, किसी का घर हो, भैया इस नगर में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। बेचारा बहुत परेशान हुआ देने वाला। उसने सोचा मैं ये वापस लेके जाऊं, इससे अच्छा जाके मैं मंदिर में ही चढ़ा आता हूं। वह सम्मत लेके गया, पुजारी जी से कहा भैया ये जो मेरा कागज है, सम्मत है, ये राम जी के मंदिर में रख देना। इस नगर में तो कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता नहीं है। जाते जाते एक बात पूछी पुजारी से, भैया वो जो केवट है वो कहाँ पर रहता है? पुजारी ने कहा वह केवट इस मंदिर में रहता है। किसकी पूजा? बोले वह रघुनाथ जी की ही पूजा करता है, और रघुनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त भी है। वो तो वापस गया। अगली पेशी में केवट और सेठ जी दोनों फिर पेश हुए। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे पास अगर कोई गवाही है तो ठीक है, अन्यथा तुम्हें सजा भी होगी और 2 लाख रुपए देने भी पड़े। केवट ने कहा जज साहब मेरे पास मैंने पहले भी बताया था कि कोई नहीं है सिवाय रघुनाथ जी के। जो जाने रघुनाथ जी जाने, मुझे कुछ नहीं आता। महाराज जिस समय जज साहब ने कहा कि अगर रघुनाथ जी नहीं आए, तुम्हारा जो भी रघुनाथ है मुझे नहीं पता, अगर वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो तुम्हें सजा होगी, तो भगवान हमारे राम जी ही रघुनाथ बनके और वहां पर पहुंचे। राम जी रघुनाथ बनके पहुंचे और जैसे ही कहा कि मैं रघुनाथ हूं, इस केवट ने मेरे सामने सेठ को पैसे दिए थे। कितने? बोले 2 लाख रुपए केवट ने सेठ को वापस कर दिए। लेकिन सबूत है तुम्हारे पास? जज साहब ने कहा सबूत है तुम्हारे पास कुछ? रघुनाथ जी ने कहा सबूत है मेरे पास नहीं, लेकिन सेठ जी के पास सबूत है। जज साहब ने कहा लिखा है कि केवट ने तुम्हारे 2 लाख रुपए वापस किए हैं, सबूत पक्का है। महाराज केवट तो बरी हो गया, सेठ को सजा हो गई। लेकिन जज साहब के दिमाग में एक बात जम गई और केवट को अंदर बुलाया। एक बात पूछी केवट से केवट, और केवट को अंदर बुलाया। एक बात पूछी केवट से केवट कि मेरे जगत पिता जगत परमात्मा जो जगत को बनाते हैं, जगत को बुलाते हैं, जिसने मुझे बनाया, मैं उनके सामने क्या हूँ? वह परमात्मा मेरे सन्मुख होकर के कटघरे
गवाही देते रहे और मैं मूर्ख जज कुर्सी पे बना, जज बैठा रहा और रघुनाथ खड़े समझाते रहे, और मैं सुनता रहा वो कहते रहे, और मेरे राम गवाही देते रहे, कुर्सी पे बना। ये अपराध हुआ है। अरे उसकी अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है, वह तो संसार का जज है, उसके सामने मैं जज बना बैठा रहा, मेरे राघव कटघरे में खड़े रहे। कहते हैं जज साहब ने उसी समय संत वेश धारण किया और एक प्रतिज्ञा की कि मैं आज के बाद जीवन में कभी बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैं बैठा रहा और मेरे भगवान खड़े रहे। यही मेरा अपराध है। श्री धाम वृंदावन में वह बैठते नहीं थे, घूमते रहते थे और राधे राधे कहते थे। लोगों ने पूछा ये जज साहब है? हाँ, बैठते नहीं है, राघव जी की भक्ति सवार है। ये है प्रभु की महिमा। अगर जिसने राम जी के नाम का सहारा लिया है, लोग कहते हैं तो कहानियां हैं, क्या भगवान आते हैं, क्या मिलते हैं, आते भी हैं, मिलते भी हैं, जीवन बदलते भी हैं।